नमस्कार दोस्तों, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हमने अभी तक क्लास ए एम्पलीफायर पावर एम्पलीफायर कवर किए हैं। उसमें हमारी दो टाइप की कपलिंग हमने स्टडी की थी, डायरेक्ट कपलिंग पावर एम्पलीफायर और ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर। तो उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके सामने करना चाहता हूं ताकि आपको एग्ज़ाम में किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं उसका आइडिया हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है ए ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर सप्लाइज 3 वोल्ट पावर टू द स्पीकर। हमें पता है कि जो हमारे पावर एम्पलीफायर हैं वो उनके अक्रॉस क्या लोड रहता है। बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स रहते हैं जिसकी पावर रेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो पावर एम्पलीफायर मेनली जो हाई फाई म्यूजिक सिस्टम्स है वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो स्पीकर जो है ये एक तरीके से लोड का काम करता है और यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको 3 वोल्ट स्पीकर को मिले हुए हैं, यानी जो आपकी एसी पावर है जो लोड पे चली जाती है वो आपको दी गई है। तो पी पावर जो है वो 3 वोल्ट है। इतना सा हमें यहाँ पे पता लग गया। और एसी पावर क्या होती है? यही हमारी आउटपुट पावर होती है। आगे बढ़ते हैं। इफ सप्लाई वोल्टेज इज 30 वोल्ट, यानी जो आपकी डीसी बाइसिंग एनर्जी दी जाती है किसी भी पावर एम्पलीफायर को वो 30 वोल्ट है। और ICQ यानी जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है डीसी लोड लाइन के मिडल में जिसको होना है, उस टाइम पे आपका जो कलेक्टर करंट है वो 200 मिली एम्पियर है। इतनी सी नॉलेज से आपको इस एम्पलीफायर की एफिशिएंसी पता करनी है। तो सबसे पहले तो ये है कि एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर विच इज इन AC डिवाइडेड बाय इनपुट पावर विच इज इन DC। तो दोस्तों जो इनपुट पावर है वो क्या होती है? वो होती है VCC सप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाई विद करंट वैल्यू व्हेन नो इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड। तो जब एम्पलीफायर में कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं होगा तो सिर्फ डीसी बाइसिंग एनर्जी की वजह से ऑपरेटिंग पॉइंट पे एक करंट फ्लो करेगा जिसे मैं ICQ कहता हूं। तो VCC दे रखा है दोस्तों 30 और ICQ दे रखा है 200 मिली। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन जाएगा? ये मेरा हो जाएगा 6000 मिली वॉट। तो यहाँ से मिली को आप कैंसिल कर सकते हो, ये आपका बन जाएगा 6 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि जो एम्पलीफायर आपका पावर एम्पलीफायर उसमें जो इनपुट डीसी पावर है वो 6 वोल्ट अवेलेबल है। ये तो निकाल लिया हमने, ठीक है। लेकिन उसने यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर कपल्ड है उसने बोल रखा है कि स्पीकर पे जो सप्लाई होती है पावर वो 3 वोल्ट है। और स्पीकर क्या है? स्पीकर तो भैया आपका लोड है और लोड से क्या लेते हैं हम? आउटपुट लेते हैं। तो इसका मतलब जो आउटपुट पावर है वो 3 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। आउटपुट पावर दैट इज 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय इनपुट पावर दैट इज 6 वोल्ट। तो एफिशिएंसी आपकी कितनी बन गई भाई? 50%, ठीक है। तो इस टाइप से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। बिल्कुल सेम मैंने यहाँ पे क्या डिफरेंस किया है? यहाँ पे तो ट्रांसफॉर्मर कपलिंग यूज़ होती है क्लास ए में, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कपलिंग यूज़ की है। आपको पता है कि डायरेक्ट कपलिंग का एफिशिएंसी कम होता है, इसीलिए हम ट्रांसफॉर्मर कपलिंग क्लास ए स्टडी करते हैं। तो यहाँ बता रखा है कि जो एम्पलीफायर है डायरेक्ट कपलिंग वाला, उसको मैं सीरीज फेड एम्पलीफायर भी बोल देता हूँ, उसमें जो पावर आपकी स्पीकर पे सप्लाई होती है वो 0.8 है। तो इसका मतलब जो आउटपुट पावर विच इज़ अवेलेबल एट स्पीकर दैट इज़ लोड फॉर यू, वो वहाँ पे है 0.8 वॉट। इतना पता लग गया। फिर इफ़ सप्लाई वोल्टेज इज़ 30, तो इसका मतलब मैं VCC की बात करता हूँ, वो मेरी है 30 वोल्ट, ठीक है भाई। इफ़ ICQ करंट इज़ 200, ICQ ये है मेरा 200 मिली एम्पियर। ये कौन सा है? देखो हमें पता है कि जो हमारा DC लोड लाइन है, हमारा जो Q पॉइंट है वो एग्जैक्टली क्या है? मिडल में होता है।
इस पॉइंट पे जब आपका कोई भी एसी इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं हो रखा है तो इस पॉइंट पे जो करंट है वो दे रखा है, ये करंट है आपका 200 मिली एम्पियर। ओके, तो ये है। तो इसका मतलब जो इनपुट पावर है वो क्या होती है, इनपुट पावर होती है VCC मल्टीप्लाई विद ICQ। तो VCC कितना है, वो है बेटे 30 और ICQ कितना है, ये है हमारा 200 मिली एम्पियर। तो ये कितना बन गया हमारा 6000 मिली वॉट, क्योंकि वोट इंटू एम्पियर क्या होता है, वोल्ट इंटू एम्पियर वाट होता है, पावर होता है। तो जो P इनपुट पावर है वो मेरी 6 वोट बनी। मिली से ये जो 1000 है ये कैंसिल आउट होगा, तो आपका 6 बच जाएगा। अब आउटपुट पावर कितनी दे रखी है, ऑब्वियसली वो कितनी है, कम है, 0.8 वोट। ट्रांसफॉर्मर कपल्ड में आउटपुट पावर ज़्यादा मिल जाती है 3 वोट, और डायरेक्ट कपलिंग में आउटपुट पावर कम मिलती है, क्यों, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ही कम होती है। तो अब फाइनली आप एफिशिएंसी निकाल लो। एफिशिएंसी क्या होगी, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। आउटपुट पावर है 0.8, इनपुट पावर है 6। तो फाइनली कैलकुलेटर की हेल्प से आप निकाल लीजिए 0.8 डिवाइडेड बाई 6, ये बन गया आपका 0.13 ऑलमोस्ट, ये आपका एफिशिएंसी। अगर एफिशिएंसी परसेंटेज में पूछी जाए तो ऑलमोस्ट कितना हो गया, 13%। तो यहाँ से एक और कंक्लूजन मैं देना चाहता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग्स के लिए कि जो आपके क्लास ए पावर एम्पलीफायर हैं उसमें 2 टाइप की कपलिंग यूज होती है। एक कपलिंग है आपकी डायरेक्ट कपलिंग, जिसमें आपकी पावर एफिशिएंसी जो है वो कम होती है। दूसरी जो कपलिंग है वो ट्रांसफॉर्मर कपल्ड, इसमें जो आपकी पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करना चाहूँगा, सो दैट you will get good idea how to solve question based on power amplifiers. Thank you so much for watching this video.